तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो भाई क्या हाल चाल चल रहा है? मेरे को तो फर्स्ट क्लास टाइम में चल रहा होगा, बढ़िया जिंदगी कट रही होगी। तो भाई रिसेंटली हम अपने इस चैनल पे काफी एक्टिव रह रहे हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं। तो इस चैनल पे मुझे ध्यान आया कि हमारा चैनल टेक के रिगार्डिंग में तो मूव करता है, तो टेक के अगर रिगार्डिंग नॉलेज नहीं तो मैं वीडियो नहीं डालूंगा तो काम कैसे चलेगा, चैनल कैसे ग्रो होगा। इन शॉर्ट, तो गेमिंग में तो हम चल ही रहे, गेमिंग में तो हम अपने हाथ पैर फैला ही रहे हैं, लेकिन टेक में भी हम 2 उंगली डाल ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए नॉलेज बढ़ेगी और मेरे लिए चैनल की थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ेगी। तो बेसिकली आज की वीडियो में टॉपिक में मैं चैट जीपीटी के बारे में बात करूंगा। चैट जीपीटी वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है जिसके बारे में तुम आगे पीछे सुनते आ रहे हो। क्रिएटर लोगों ने बहुत ज्यादा इसका नाम लिया होगा, तुमने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे सुना होगा, कई जगह पे तुमने इसके मीम्स भी देखे होंगे या फिर गूगल पे ही पढ़ा होगा कहीं पे, कुछ नहीं तो इतनी तो बेसिकली तुम अवेयरनेस रखते हैं कि चैट जीपीटी का तुमने नाम ना सुना हो, ये तो हो नहीं सकता। रिसेंटली 1-2-3 महीनों में ये इतना वायरल हुआ है कि जस्ट ये ब्रेकआउट कर गया, ये टॉपिक इतनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे रीच करा है। इससे तो एक छोटा सा अंदाजा लगा सकते हो कि चैट जीपीटी कितना स्ट्रॉन्ग एआई होगा। तो वेल, चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और फिर तुम्हें उसी के पास लेके जाऊंगा कि कैसे वो काम आएगा तुम्हारे और मेरे, और कैसे हेल्प कर सकता है हमारी, हम बेसिकली नॉर्मल लोगों की कैसे हेल्प कर सकता है चैट जीपीटी। तो बस इन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमंस के काम को आसान करने के लिए बना है। तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को सपोर्ट करने के लिए बना है ताकि कम वक्त में ज्यादा काम किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को अचीव किया जा सके। इस काम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है मोर बेसिकली, बजाय कहीं पे भी कोई पटांगी हरकत करने की जो लोग करते रहते हैं। लेकिन जब तुम देखोगे भाई एआई कई लोगों का कई फ्यूचर खत्म कर दे रहा है, कईयों का नहीं हो रहा है। मुझे बेसिकली क्रिएटिव जॉब्स जो होती हैं, जिनमें दिमाग लगता है, जिनमें आर्ट क्रिएटिविटी लगती है, जिनमें अपनी आर्टिस्टिक कैलिबर दिखाना होता है लोगों को, वो जॉब हमेशा मौजूद रहेंगी, वो जॉब हमेशा ही कायम रहेंगी, बजाय उनके जिन पे फिजिकल वर्क ज्यादा लगता है और जिनको नहीं मैनुअली करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, अब किसी तरीके से ऑटोमेटिक तरीके से किया जा सकता है, तो उनकी जॉब्स को खतरा है। उनकी नहीं, जिनकी क्रिएटिविटी के साथ जॉब चल रही है, जहाँ पे वो अपना रोजमर्रा के दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा, अपना बिजनेस ही उनका दिमाग के बेसिस पे चल रहा है, तो भाई उनकी तो जॉब को क्या ही नुकसान होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा ही है कुछ, वो हर किसी को नुकसान नहीं देगा, कईयों के लिए वो वरदान का रूप भी साबित होगा। जैसे कि हम दिखाएंगे चैट जीपीटी कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है, हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। जैसे कि मैंने रिसेंटली देखा, तुम लोग क्या सर्च करते हैं आजकल चैट जीपीटी के बारे में, हम चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं, चैट जीपीटी से पर मंथ कितना कमाया जा सकता है, चैट जीपीटी क्या है, कैसे रिसर्च करते हैं, इन्हीं चीजों के बारे में मैं बात करूंगा और इन्हीं के टॉपिक को क्लियर आउट करूंगा, कैसे तुम्हारे भी काम आएगा, मेरे भी काम आएगा, कैसे आगे बढ़ सकता है। और बेसिकली इसका मैं नॉलेज का तुम्हें लिमिटेशन बता देता हूँ। चैट जीपीटी में 2021 के बाद का डेटा है, ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है इसमें, लेकिन इतना है कि एक डेटा अवेलेबल है जिससे ये अपना दिमाग लगा के अपने डेटा के हिसाब से एनालाइज करके हमें परफेक्ट रिजल्ट देता है, जिससे हमें फिगर आउट करने में आसानी रहती है कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि वो डेटा इसके पास अवेलेबल है जो हमें फिगर आउट करने में पूरे जिंदगी भर का टाइम लग जाता। तो बेसिकली हम उससे उस डेटा को बोरो कर लेते हैं और अपना डिसीजन ले पाते हैं आसानी से कि हमें ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और क्या काम करने के लिए हमें क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, वो सब चीजें ये बताता है अपने डेटा में से झांक के कि उसमें क्या सही हो सकता है। और रियल टाइम में तो ज्यादा पता नहीं है मेरे को, लेकिन इतना मैं जानता हूँ इसकी लिमिटेशंस कहाँ आ जाती है, मैं तुम्हें बताऊंगा। चैट जीपीटी की लिमिटेशंस आ जाती है जहाँ पे तुम्हें खुद का दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई स्किल सेट सीखनी है तो वो तुम्हें बता देगा कैसे सीख सकते हैं, तुम्हें पैसा कमाने की टिप्स जाननी है तो वो तुम्हें बता देगा, पैसा कैसे कमाते हैं वो तुम्हें बता देगा, लेकिन पैसा कमाने में मदद कैसे करते हैं वो नहीं करेगा। ये चीज याद रखना, चैट जीपीटी कभी पैसा कमाने में मदद नहीं कर सकता तुम्हारा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हें टिप्स दे देगा, तरीके बता देगा। एट द एंड इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें ही इम्प्लीमेंट करना है उसको, तब जाके आगे बढ़ोगे, अदरवाइज तो सब बेकार है। तो भाई चलते हैं अपनी विंडो की तरफ, मैं दिखाता हूँ चैट जीपीटी में। तो भाई देख सकते हो मैं आ गया हूँ डायरेक्टली, तुम इस वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक करके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वैसे आ जाना। अदरवाइज तुम चैट जीपीटी गूगल पे सीधा भी टाइप कर दोगे तो भी वो पहले नंबर पर ही आ जाएगा। इंडेक्सिंग बहुत तगड़ी है, सबसे ऊपर ही रैंक कर रहा है चैट जीपीटी और सबसे ज्यादा वायरल है। तो तुम्हें कैसे नहीं मिलेगा, तुम यहाँ तक कैसे आने में दिक्कत होगी तुम्हें, मैं नहीं जानता, वैसे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए तुम्हें, बट मैं फिर भी लिंक दे दूंगा तुम्हें, कहाँ ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये देखो, यहाँ पे जब तुम पहली बार आओगे तो तुम्हें करना पड़ेगा लॉग इन। तुम्हारे पास अकाउंट तो होगा नहीं, जैसे कि मैं जानता हूँ मेरे पास नहीं था, तो तुम्हारे पास कहाँ से आएगा। तो तुम सिंपल सी बात है, तुम इसमें नया अकाउंट क्रिएट करना, फिर लॉग इन कर लेना, देन तुम्हारा भी विंडो ओपन हो जाएगा, ओपन चैट एआई का। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने एग्जांपल दे रखा है ये, बट मैंने डार्क मोड में चला रखा है। तुम सोचोगे तुम्हारा सफेद है मेरा काला, दोनों में फर्क कैसे, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, डार्क मोड में चला रखा है बस। तो भाई देखो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल दे रखे हैं, कैपेबिलिटी दे रखी है, लिमिटेशन दे रखी है। तो इन चीज़ों को ये काम ये एग्जांपल में कर सकता है, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग को सिंपल टर्म में एक्सप्लेन करना ये कर देगा, ये इसकी कैपेबिलिटीज हैं। रिमेंबर व्हाट यूजर सेड इन अर्लियर कंजर्वेशन, ये याद रखेगा पहले किसने कहा, ये इसकी कैपेबिलिटी है, ये याद रखेगा, यूजर को प्रोवाइड करेगा, करेक्शन को करने की एबिलिटी देगा, अलाउ यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शन, ट्रेंड डिक्लाइन इनोपरेट रिक्वेस्ट,
हाँ ये सही है। बाकी ये तो वही बात है जो मैंने कही अभी, लिमिटेड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इवेंट आफ्टर 2021। मैंने कहा था ना 2021 में बात का इसमें सारा डेटा अवेलेबल है। तो इनके पे सर्वर्स में जितना डेटा स्टोर्ड है, चैट जीपीटी जहाँ से डेटा एक्सेस करता है वहाँ पे 2021 के बाद का ही डेटा अवेलेबल है। अब भाई इसमें देखो तुम इसका यूज कैसे कर सकते हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें यूट्यूब से पैसा कमाना है तो भाई यूट्यूब से पैसा तभी तुम कमा सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल हूँ खाली दूंगा, तो तुम इसका किस तरीके से कितने कॉम्प्लेक्सली तुम इसे यूज कर सकते हो तो वो समझाऊंगा। मैं यूट्यूब का जस्ट एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि कैसे काम चलेगा यूट्यूब का या इंस्टाग्राम का। चलो इंस्टाग्राम पे लेके चलते हैं, इंस्टाग्राम ज्यादा चलाते हैं ना आजकल के लोग, ये चीज देखते हैं। चलो यहीं पे मैं सिंपल सी तुम्हारी तरह नॉर्मली लिख देता हूँ। देखो हाउ टू अर्न मनी थ्रू इंस्टाग्राम। तो देखो ये इसके बाद इसे डेटा वो लेता है, तब उसमें एनालाइज करता है, तो फिर उसके बाद तुम्हें पता चलता है कि पैसे कमाने के क्या तरीके हो सकते हैं। फिर तुम्हें उसमें से देखना है कि तुम्हारे लिए कौन सा सूटेबल होता है, फिर तुम्हें उस पर वर्क करना है। सिंपल है, इतना तुम्हें ये बता सकता है। ठीक है, ये तुम्हें गाइड बना के दे सकता है, लेकिन तुम्हें इंप्लीमेंट खुद करना पड़ेगा। ये देखो स्पॉन्सर पोस्ट से पैसा कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस, वेबसाइट, पेड कोलैबोरेशन, ऑफरिंग योर स्किल। अच्छा इंस्टाग्राम पे स्किल्स भी बेच सकते हैं, ये भी एक बात है, अपने आप में एक बात है कि स्किल्स बेच कर भी पैसे कमाते हैं लोग। ये सेम ही यूट्यूब के लिए जाता है कि यूट्यूब पे भी इसी तरीके से पैसे कमाते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स का फंडा यही है कि ऐसे अर्न करते हैं लोग। बट फिर बात आती है तुम्हें कैसे काम करना है। अब तुम्हें आता नहीं कैसे कमाना है, तो इंस्टाग्राम पे इसके लिए लिख सकते हो। इंस्टाग्राम पे पेज कैसे क्रिएट करना है, पेज अपने पेज पे तो प्रमोट करोगे ना ये सब। तो हाउ टू मेक अ परफेक्ट बिजनेस पेज, या फिर लिख सकते हो परफेक्ट पेज इन इंस्टाग्राम। जब तुम ऐसा लिख दोगे तो सिंपल सी बात है, तुम्हारे लिए कैसे कैसे बताएगा, कैटेगरी चूज करने को बोलेगा, तो तुम्हें इन सभी ये तुम्हें गाइड जनरेट करके दे देगा प्रॉपरली कि कैसे काम करते हैं। एक परफेक्ट गाइड जो होती है ना, किसी भी बंदे से पूछोगे तो वो एक बार वो गड़बड़ा जाएगा कि क्या चीज क्या चीजें बतानी चाहिए, एक बार को दिमाग से स्लिप भी हो जाएगी उसकी 2-3 चीजें। लेकिन ये चैट जीपीटी जो है भाई, ये तुम्हें अपनी मेमोरी में से परफेक्ट डेटा, एकदम क्लियर कट एक्यूरेट डेटा देता है, जिसमें कुछ मिस नहीं होगा और सब कुछ काम आएगा तुम्हारे। जैसे कि तुम्हें अपनी नीश को डिफाइन करना आना चाहिए, डिटरमाइन करना चाहिए कि तुम्हारा पेज क्या करेगा, किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, किस टाइप का कंटेंट तुम बनाओगे, और ये मेक श्योर तुम्हारा कंटेंट एंगेजिंग होना चाहिए तुम्हारे फॉलोअर्स के साथ। और अपना टाइम कंसिस्टेंट रखें। एक चूज अ कंसिस्टेंट थीम, चूज अ थीम एस्थेटिक। पेज को तुम्हें अच्छी तरह सजाना है, फोटोग्राफी का कलर वगैरह एक्यूरेसी सब मेंटेन करके रखनी है। और मेक श्योर यूज हाई क्वालिटी इमेजेस। इस तरीके से तुम जान सकते हो कि तुम्हें अपने पेज में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तुम इस तरीके से यूज रिलेवेंट हैशटैग टू योर फॉलोअर्स। तुम्हें हैशटैग वही यूज करने हैं जो तुम्हारी वीडियो से रिलेवेट करते हो, आसपास के वही हैशटैग यूज करने हैं जो तुम्हारी वीडियो से मेल खाते हो, ताकि तुम्हारे फॉलोअर्स तक तुम्हारी सही रीच पहुंचे और तुम्हें फॉलो करें लोग, तो वो ताकि वो तुम्हारे ऑडियंस के साथ एंगेजिंग लगे और सही वीडियो सही इंसान तक पहुंचने लग जाएगी। तो मतलब तुम हैशटैग सही चुन रहे हो, और हैशटैग ही सही चीज को सही इंसान तक दिखाने के काम में आता है। क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर एक लाइन में तुम सिर्फ एक टाइटल लिखते हो, लेकिन हैशटैग में तुम अपनी पूरी कहानी लिख देते हो कि तुम कहाँ पे कौन सी कैटेगरी में ड्राइव करेगा तुम्हारा ये डेटा। इससे एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुम्हारे फॉलोअर्स वगैरह कैसे इंक्रीज होंगे। तो बेसिकली ये तुम्हें गाइड बना के दे सकता है कैसे अपने गोल को अचीव करना है, लेकिन अचीव करने के लिए इंप्लीमेंट तुम्हें ही करना पड़ेगा, वर्क तुम्हें करना पड़ेगा। ये यहाँ पे काम आ सकता है। जैसे कि लाइफ में कई हार्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उन चीज से भी निकलने में काम आ सकता है। जैसे कि हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड। अगर तुम ये सर्च करोगे तो देखते हैं क्या कहता है। वैसे मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, तुम्हारे चलते कर रहा हूँ। डेवलपिंग रिलेशनशिप, someone takes some time, efforts and mutual attraction. Here are some tips you help you to find a girlfriend. Work on yourself. सही बात है। आओ देखिए पढ़ते हैं इसके टिप्स ट्रिक क्या काम आते कि नहीं आते। वर्क ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन इम्प्रूविंग फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, इंटरेस्ट, हॉबीज एंड सोशल स्किल्स। पास तो नहीं है भाई सोशल स्किल। दिस विल मेक यू मोर इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव पर्सन एंड पोटेंशियल पार्टनर। अच्छा ऐसा भी है। अपने अंदर स्किल्स जब अपने आप पे काम करो। ये सारी एंटरटेट वाली बातें की बता रहा है। बी सोशल, जॉइन क्लब। अच्छा तभी लोग क्लब में जाके पार्टी करते हैं, पता नहीं था। अटेंड सोशल इवेंट्स, लोगों की शादी वगैरह में जाते रहो, नए लोगों से मिलते रहो, नए लोगों से मिलकर अपनी इंटरेस्ट और शेयर वैल्यूज को इंक्रीज करो। हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, एक कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव बनो, कंफर्टेबल हो जाओ अपनी स्किन के साथ। किसी को अप्रोच करने से डरो मत। हालांकि वो थप्पड़ मार के या जेल चले जाओ तो बात अलग है, लेकिन डरो मत। अगर सब कोई भी तुम्हारे में इंटरेस्टेड है तो वो तुम्हें बोलेगा आके वेरी गुड। इंडिया में ये नहीं होता, इज्जत चली जाती है। बी रिस्पेक्टफुल, ट्रीट वुमन विद रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, डोंट ऑब्जेक्टिफाई और हार्म देम, हार्नेस देम। सही बात है। बी अ गुड लिसनर, लिसन टू व्हाट शी सेज एंड हाउ शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन हर लाइफ एंड her interest. Communicate openly and be open and honest about the intention, feeling about playing games and manipulation or manipulating people. So देखो एक परफेक्ट एडवाइस हो सकती है किसी भी इंसान से इस चीज के रिगार्डिंग, वो इसने दी है। Remember that ये भी तो पढ़ लो। Remember that finding
गर्लफ्रेंड टेक टाइम एंड पोटेंशियल, डोंट रश इनटू एनीथिंग, रिस्पेक्टफुल एंड द अदर फीलिंग एंड बाउंड्रीज। करेक्ट। तो वही देखो, ज्यादा भागना नहीं है, ये सब मेहनत के काम है, इनमें टाइम लगता है और समय देना होता है, तो ही तुम आसानी से गेन कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हें नहीं मिलने वाला कुछ भी। ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। यहाँ पे इसने देखो परफेक्ट चीज एक्सप्लेन करती है जो शायद किसी भी नॉर्मल आदमी को एक बार को करने में कई चीजें इसमें से मिस आउट कर देता, और तुम्हें समझाने में बहुत उसका दिमाग खर्च हो जाता है, और समझा भी देता तो फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाता है कि मैंने तो इतना समझाया लेकिन फिर भी तो समझ में कुछ नहीं आया, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अगर तुम्हारे पास पर्सनल कोई सवाल है तो वो भी तुम यहाँ पे आके पूछ सकते हो, तो ये अपने डेटा के अकॉर्डिंग, एक परफेक्ट ह्यूमन के अकॉर्डिंग अपना डेटाबेस से सही जवाब छाटेगा और वो तुम्हें देगा। पर याद रखना 100% रिलाई नहीं कर सकते, हाँ 80% रिलाई कर सकते हो तुम इस पर आराम से, 20% तो चलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान तो है नहीं है, तो इससे ज्यादा क्या उम्मीद रख सकते हैं, बट फिर भी एक एआई के अकॉर्डिंग एक इंसान को सही एडवाइस देना बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल परफेक्ट एडवाइस देगा तुम्हें तुम्हारे गोल को अचीव करने के लिए। इस तरीके से तुम्हें काम में आ सकता है। जैसे कि तुम्हें सीखना है कोई भी किसी चीज के लिए टॉपिक ढूंढ रहे हो कोई वीडियो के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सजेस्ट मी लेटेस्ट गेमिंग टॉपिक्स इन यूट्यूब, मैं ये डाल के एंटर कर दूंगा, तो ये यार देखो, तो ये मुझे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिया कि मैं किस किस पे वीडियो बना सकता हूँ। मेरा गेमिंग यूट्यूब है चैनल है, तो देखो इसने सब कुछ इतने मुझे टॉपिक दे दिए एक बार में, कितने लिख ही रहा है भयंकर अभी भी। ये देखो इसने मुझे 6 टॉपिक दे दिए, और देखो इसने एक फ्री की टिप भी दी है मुझे, रिमेंबर स्टे अप टू डेट एंड लेटेस्ट गेमिंग एप्टीट्यूड, कीप कंसिस्टेंट एंड रिलेवेंट, एंगेज फॉर व्यूज। ये फ्री की टिप इसके साथ आती है, कैरी कर सकते हो अपने साथ। ये देखो वॉक थ्रू डाल सकते हो, गेम रिव्यूज हो गए, रिएक्शन हो गए, लेट्स प्ले एंड गेम एनालिसिस, स्पोर्ट्स, ये सब डाल सकते हो तुम अपने गेमिंग चैनल पे। इस तरीके से तुम इसका मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता है। तुम्हारे दिमाग में जो भी चीज़ है आके पूछ लो, ये तुम्हें कुछ भी गलत कहने वाला नहीं है। किसी को इससे बेहतर गाइड कोई दे नहीं सकता, जब तक कोई इंसान तुम्हारा खास ना हो। इसकी तरह गाइड तुम्हें कोई नहीं देगा, कोई तो चीज़ एक्सप्लेन नहीं करेगा। अगर तुम्हें कोई भी बात है या कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो तुम इसके साथ कर सकते हो। ये तुम्हें परफेक्ट गाइड, परफेक्ट रिजल्ट हर चीज़ के रिगार्डिंग देगा। मॉरल एंड वैल्यूज़ की बात हो जाए तो वो भी दे देगा शायद से, बट एज फार एज माई नॉलेज गोज, मैं तो इसे बिजनेस पर्सपेक्टिव से यूज करना चाहूंगा। बाकी कई लोग अपनी बातचीत करके भी टाइम पास कर रहे हैं इससे, मैंने सुना है, तुम भी कर सकते हो। खैर कैसा लगा तुम्हें चैट जीपीटी मुझे बताना, और मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।